भयंकर भूकंप की 20 सबसे भयावह तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देशहित में उसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर शॉट की। यह ऐसा स्वदेशी स्ट्रोक है जिसे देखकर चीन भी दंग है। देशहित में आगे आपको दिखाएंगे गौतम अडानी के शेयर आज भी लुढ़क गए। अडानी का शेयर लुढ़कना अब कोई खबर नहीं है। खबर है अडानी के नाम पर सियासी शेयर बढ़ाने की कोशिश। और ये कोशिश कांग्रेस क्यों कर रही है, क्यों संसद से सड़क तक संग्राम मचा है, देशहित में जरूर देखिएगा। शाम 6:30 बजे आपको पाकिस्तान पर 3 बड़े अपडेट्स हम देंगे। ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, लेकिन आज आप पाकिस्तान के लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि उन्हें शहबाज नहीं मोदी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान से जुड़ी एक ऐसी खबर आप देखेंगे जो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में सेना का दाना पानी बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कैसे, इसका जवाब देशहित में मिलेगा। और आखिर में देशहित के आखिर में दिखाएंगे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने माफी मांगने की शर्त क्यों रखी है। तो आइए शुरुआत करते हैं देशहित स्पेशल। आज धरती कांप उठी है। मिडिल ईस्ट के 4 देशों की धरती एक के बाद एक कई भूकंप के झटकों से कांप उठी है। आपको बता दें कि तुर्की में 100 साल में अब तक सबसे बड़ा भूकंप आया है। ये जानकारी आपको हम दे दें। 12 घंटे में 2 बार 7.5 की तीव्रता के भूकंप ने ऐसा तांडव मचाया है कि आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे बस तबाही ही तबाही आपको नजर आएगी। अब तक तुर्की में 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा कितना और बढ़ेगा, इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। तुर्की में करीब 2000 इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। यहाँ करीब 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट के एक और देश सीरिया में भी भारी तबाही हुई है। हालत ये हो गई है कि यहाँ रेल सेवा तक ठप करनी पड़ी है। इसके अलावा इजराइल और लेबनान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप पर ये 6 बड़े अपडेट हमने आपको दिखाए। अब आपको दिखाते हैं इन 4 देशों में मची तबाही की एक वो तस्वीर जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। जगह तुर्की। पहला भूकंप तीव्रता 7.9। 100 साल बाद सबसे बड़ी तबाही। 30 मिनट में 3 बड़े भूकंप। चार देशों में मचा हाहाकार। कांप उठे मिडिल ईस्ट के देश। जिंदगी की जंग कौन जीतेगा? धरती पर तबाही का तांडव। जी हां, मिडिल ईस्ट के देश तुर्की में धरती फट गई है। 30 मिनट तक तबाही ने 3 बार तुर्की में तांडव मचाया है। इमारतें जमींदोज होती जा रही हैं। जब ये सब हो रहा था तब तबाही की दस्तक यहाँ के लोग भी महसूस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी तुर्की से लेकर इजराइल तक में आए भूकंप से हुई भयंकर तबाही की तस्वीरें लोग एक एक कर पोस्ट करते रहे। सबसे पहले इस आलीशान इमारत की छत पर बेशकीमती झूमर को झूलते हुए देखिए। एक पल को तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि अब
तबाही यहाँ विकराल रूप लेने वाली है। सांसें थमी हुई है कि कहीं ये बेशकीमती झूमर टूटकर ना नीचे गिर जाए। लेकिन तुर्की में 100 साल की सबसे बड़ी तबाही आई हुई है। इससे बच पाना मुश्किल है। तुर्की की ये ताजा तस्वीरें साफ बता रही है जैसे मानो यहाँ प्रलय भी आ रही हो। तुर्की में भूकंप के कारण एक नहीं, दो नहीं, हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी है। आसपास से गुजर रही कारों का भी नहीं पता कि आगे ये सुरक्षित निकल भी पाई हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर बेहद भयानक है। तुर्की के एक शहर की इन तस्वीरों में एक माँ सहमी हुई है, डरी हुई है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने तबाही का मंजर उसे डरा रहा है। अपने मासूम बच्चे को सीने से चिपकाकर वो सड़क पर दूसरी ओर भागकर जाने की कोशिश कर रही है। तुर्की में एक शहर की इस इमारत को देखिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक इस इमारत के आगे का हिस्सा धरती हिलते ही भरभराकर गिरने लगता है। जहां तक नजर दौड़ाओ तबाही ही तबाही। कहीं आग लगी हुई है तो कहीं शहर का शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। धू धू कर जलता नेचुरल गैस का ये प्लांट बता रहा है कि अब यहां सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। ये जगह गैजिएंटेप और कहरान मरास प्रांत के पास है, जहां आग बुझाने की हर कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ देख सकते हैं कि ये किसी तूफान से पहले की शांति है, लेकिन कुछ देर बाद ही रिहायशी इलाकों में ये इमारत भी भरभराकर गिर जाती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 4 देशों में ये तबाही मची हुई है। इनमें तुर्की में सबसे ज्यादा तबाही मची है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी भूकंप आया था। 100 साल में ऐसी तबाही तुर्की ने नहीं सोची होगी। इस तबाही की चपेट में सीरिया भी आया हुआ है। यहाँ एक इमारत ढह जाने के बाद कई बच्चे इसके मलबे में दबे हुए हैं। बच्चे छटपटा रहे हैं। लेकिन उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहती। ये इमारत सीरिया के एक शहर की है। जिंदगी की जंग अभी जारी है। आपको बता दें कि सीरिया में ट्रेन सेवाएं भी रद्द करनी पड़ी हैं। सीरिया के दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबरें हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुपरमार्केट में रैक पर लगे सामान कैसे एक के बाद एक भरभराकर गिर रहे हैं। यहाँ हर जगह भूकंप के बाद हुई तबाही में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात एक किए हुए है। सीरिया में सबसे ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। बड़े बड़े मकान, इमारतें, सुपरमार्केट सब ध्वस्त हो गए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बर्बादी का मंजर देखिए। सीरिया के अजाज शहर में करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा अजमरीन शहर में पेट्रोल पंप के पास एक इमारत गिर गई। मलबे में लोगों को ढूंढा जा रहा है। तुर्की और सीरिया में इस विनाशकारी भूकंप के बाद से यहाँ के शहरों की तस्वीर बदलती जा रही है। जबकि तुर्की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक पूरे इलाके में एक के बाद एक 40 से अधिक आफ्टर शॉक महसूस किए गए। आपको बता दें कि तुर्की में 7.8 की तीव्रता से हुई तबाही का एपिसेंटर कहरामनारामस प्रांत के गाजियान्टेप शहर से 30 किलोमीटर दूर था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बताया है कि करीब 1000 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हैं। Yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2818'dir. Deprem bölgesindeki खास बात यह है कि 30 मिनट के भीतर यहाँ एक नहीं 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
पहला भूकंप सुबह 4:17 पर करीब 24 किलोमीटर जमीन के नीचे आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 थी। दूसरा भूकंप इसके ठीक 11 मिनट बाद यानी 4:28 पर आया था। इसकी तीव्रता 6.7 थी, जबकि तीसरा भूकंप 4:47 पर आया था। इसकी तीव्रता भी 5.6 थी। चिंता की बात यह है कि भूकंप के झटके अब भी आ रहे हैं। तुर्की के अंकारा, गाजियान्टेप, कहरानमरास, डियरबकिर, माल्टा, नूर्दगी शहर समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई है। यहां 1710 से ज्यादा बिल्डिंगें गिरने की खबर है। कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में इमरजेंसी तक लागू करनी पड़ी है। 100 साल बाद आए इस खतरनाक भूकंप पर यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने चौंकाने वाली बात कही है। यूएसजीसी के मुताबिक तुर्की में मरने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। यूएसजीसी ने इसके पीछे तर्क दिया है कि 1939 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1999 में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 845 लोगों की जान गई थी। मुसीबत की इस घड़ी में भी भारत एक बार फिर सबसे पहले सबसे आगे आकर मदद के लिए खड़ा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद करने के लिए तुर्की समेत मिडिल ईस्ट के देशों को संदेशा भेजा है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि दुनिया में हर साल आने वाले भूकंपों को नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर रिकॉर्ड करता है, जिसके मुताबिक हर साल 20,000 भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। इनमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान ज्यादा होता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा था। अब तबाही के बाद तुर्की समेत मिडिल ईस्ट के देश भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तुर्की में भूकंप के बीच लगातार नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये ताजा वीडियो इस वक्त जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ भूकंप के बाद जब रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश कर रही थी, उस वक्त की बिल्डिंग अचानक से गिर गई। मलबे के नीचे सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो ये भयावह तस्वीर आप देखिए, इस तरह की कई वीडियोस और तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। भयानक ये तस्वीरें। भूकंप के बाद इजराइल ने तुर्की की मदद का ऐलान किया है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, पीएम नेतन्याहू ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मदद भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तुर्की में रेस्क्यू टीम और दवाइयां भी इजराइल भेजेगा। तो आप देखिए, दुनिया भर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि भयानक से कहेंगे ये एक हादसा यहाँ पर हुआ है। ये भयानक त्रासदी जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है, व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। तुर्की की मदद इजराइल करेगा। भूकंप के बाद इजराइल ने तुर्की की मदद करने का ऐलान किया है।